Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise and your chapter 5. In your chapter 5, we will discuss about line and angles. In this chapter, we will read about interior angle, exterior angle, types of angle, acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, complete angle, complementary angle, supplementary angles, bisector of an angle, pair of angle, adjacent angle, linear pair angle, vertically opposite angles, parallel line and transversal corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angle, same side interior और exterior angle. यानी 5 के चैप्टर में हम इन बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल. जैसे ये है आपका, ये जो एंगल है ये आपका इंटीरियर एंगल होगा, और अगर इसको ऐसे कर दें तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल जो होता है वो आपका लेस देन 90 होता है, लेस देन 90. ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 होता है. राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है. और आपका रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 माइनस जो भी एंगल होता है वो होता है. जैसे एक्यूट एंगल आपका लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल आपका ग्रेटर देन 90, राइट एंगल आपका 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री. रिफ्लेक्स जो एंगल होगा आपका वो होगा, जैसे एक एंगल है आपके पास, उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछता है. जैसे 30 डिग्री एंगल है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 माइनस 30, 330. उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपके पास हो जाएगा 330. जैसे 180 डिग्री या 150 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस 150, 0 1 2. यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपको 360 में से माइनस करने पे ऑब्टेन होगा. फिर देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीट एंगल. कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है आपका. फिर है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. इफ द सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री है दो एंगल का तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे. अगर सम ऑफ टू एंगल जो है वो 180 डिग्री है आपके पास तो वो सप्लीमेंट्री होंगे. यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तब तो कंप्लीमेंट्री है, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है. अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो होता है उसका बाइसेक्टर. जैसे ये एंगल है आपके पास, ये 60 डिग्री है. अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये 30 और ये 30, तो बाई का मतलब होता है 2 और सेक्टर का मतलब होता है पार्ट. यानी दो पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में. अब पेयर ऑफ एंगल्स. अब एंगल का जो पेयर होता है वो देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है एडजेसेंट एंगल. तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, जैसे ये आपके पास एंगल है ये, यानी इसके अंदर आपके पास कॉमन वर्टेक्स होगा, एक आर्म जो है वो कॉमन होगी, और जो दो रिमेनिंग दो आर्क होंगी वो इस कॉमन आर्क के अपोजिट साइड होंगी, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. यानी कॉमन वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना चाहिए, रिमेनिंग जो टू आर्म है वो आपके इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए, तो वो एडजेसेंट एंगल होता है. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर आपका, अगर एक लाइन के ऊपर कोई भी लाइन हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइन है, तो इस एंगल को और इस एंगल को हम लीनियर पेयर कहेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा मेजरमेंट में इक्वल होते हैं. यानी ये इसका वर्टिकली है तो ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे. फिर आपका आता है पैरेलल लाइंस. लाइन पैरेलल. इफ टू लाइंस
जैसे दो लाइन है आपके पास, पैरेलल लाइंस, जैसे ये दो लाइन है आपके पास, ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होंगी जब हम उनको आगे एक्सटेंड करें और ये कहीं भी जा कर के एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो, एक दूसरे से मिले ना, तो ये पैरेलल लाइन होगी। बट हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन की तीन कंडीशन होंगी, यानी कोई भी दो लाइन पैरेलल तीन कंडीशन में होंगी। या तो आपका जैसे ये दो लाइन पैरेलल है और इसको आप बोलोगे ट्रांसवर्सल, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो एंगल्स हैं आपकी ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल होंगी। इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये आपकी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। या फिर दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, ये होते हैं आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो दो लाइन पैरेलल होंगी। इसका अपोजिट भी है, इफ टू लाइन आर पैरेलल देन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इधर से देखिए ये कोरोस्पोंडिंग है आपके पास, ये इसका कोरोस्पोंडिंग है और ये इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर आपके ये तो कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गई और अल्टरनेट एंगल हो गई। अगर सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो भी दो लाइन पैरेलल होंगी। जैसे ये दो लाइन है आपके पास और ये एंगल है, तो ये होते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल भी इनको बोलते हैं। ये अगर इन एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इसका अपोजिट भी होता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल विल बी 180 डिग्री। तो ये हो गया, तो ये पैरेलल लाइन्स हो गई आपकी। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, दो पैरेलल लाइन, दो लाइन को एक लाइन क्रॉस करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए आपके, ये एंगल इसका कोरोस्पोंडिंग है, ये एंगल इसका कोरोस्पोंडिंग है, ये एंगल इसका कोरोस्पोंडिंग है और ये एंगल इसका कोरोस्पोंडिंग है। तो ये आपकी यानी लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। फिर आपका आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपको बताया जेड की शेप में होते हैं, जैसे ये आपका, तो ये एंगल और ये एंगल, ये इधर से ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये और ये और ये और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आते हैं आपके। सेम साइड इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल आपको बताया दो लाइन है, ये सेम साइड इंटीरियर है, ये सेम साइड इंटीरियर है, ये और ये सेम साइड एक्सटीरियर है, ये और ये सेम साइड एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको इस चैप्टर में पहले इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, इन पॉइंट्स को ठीक से आपको समझना है, लर्न करना है। ये आपके जो पार्ट हैं, अल्टरनेट एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, सेम साइड इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइंस है, आपका एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल है। तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको ठीक से पढ़ना है, उनको लर्न करना है। फिर हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे।